तो क्या मैं बाहर जाऊँ? तो फिर रोहन ज़िद करने लगता है। उसे बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए वक्त होना चाहिए था। फिर उसका बड़ा भाई दीपक बोलता है कि अरे अभी रात हो गई है, अभी कहाँ पर जाएगा तू? देख, मुझसे ज़बान मत लड़ा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बड़े भाई का मान ले बात और घर में से निकलना मत। फिर आद्या सोएला होता है। देख, वो दूसरा वाला तो ठीक ही है तेरे से, टाइम होते ही सो गया और तू ना जाने कहाँ कहाँ भटकते रहता है। रोहन बहुत जिद करने लगता है। दीपक से बोलता है कि मुझे पता नहीं, मुझे घूमने जाने का है। अरे तुझे पता भी है बाहर क्या है? नहीं। रोहन बोलता है मुझे कुछ पता नहीं। फिर उसका बड़ा भाई बोलता है, देख, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे कंप्यूटर के वैसे बैठे हो, मेरे साथ घूम के हो जाएगा, उतना उतने में फटाक से आ भी जाएंगे। मुझे पता नहीं, तू चुपचाप अपने घर में बैठा कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रोहन बहुत जिद करता है कि उसे बाहर जाने का है। फिर वो बोलता है कि अब देख, मुझे पता नहीं, मैं तुम दोनों को मेरे बाहर लेकर ही जाऊंगा। फिर दीपक कहने लगता है, अरे तू दिन ब दिन जिद्दी होते जा रहा है, मेरे बड़े भाई की बात मानेगा नहीं? नहीं, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मुझे बाहर जाना है, मतलब जाना है। फिर आद्या वो बोलता है, आद्या तो घूमते रहता है, तो उसके क्यों नहीं बोला? फिर अब क्या करे? अरे वो अलग बात है। फिर कैसे तो दीपक उसे बाहर लेकर आ जाता है। वो कहता है कि अरे तुझे पता है क्या है? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। रोहन और आद्या इन दोनों बोलते हैं कि आखिर तुम दोनों हमें, दीपक तू मुझे रोक क्यों रहा था? अरे तुझे पता है यहाँ पर एक डायन है जो कि लोगों को मारते घूम रही है। चल झूठ मत बोल। अरे सच्ची में मैंने इसकी कहानी पहले से सुनते आ रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें सुरक्षा के लिए बोल रहा था कि तुम्हारी जान बच जाए, इसके लिए मैं तुम्हें रोक रहा था, मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। रोहन कहता है, अरे पुरानी बातें हैं, अब ये नया ज़माना है, हमें घूमना चाहिए। फिर आद्या कहने लगता है, देख दीपक, एक ना एक दिन हमें घूमने जाना ही है, तो आज क्यों नहीं? रोहन और आद्या इन दोनों मिलकर दीपक को बहुत बोलते, उसे बहुत जिद पे पीछे लग जाते हैं कि हमें घूमने जाना है, मतलब जाना ही है। रोहन कहता है, अरे यहाँ पर एक रास्ता है जो कि हेडलाइट सब है, यानी कि एक सुनसान रास्ता, वही जाते हैं। आद्या ये सुनकर वही जगह पे बेहोश हो गया और चलने के बोलता है, इतना डेंजर रास्ते पे मैं कभी गया नहीं हूँ, अरे एक ना एक दिन हमें वो रास्ते पे जाना ही है। फिर वो दीपक से कहने लगते हैं, चल हम पहुँच गए। रोहन और आद्या इन दोनों डरते हैं। दीपक उन्हें हिम्मत देता है कि अभी देख, हम हाईवे के इधर है, यानी कि एक बड़े रास्ते पे, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई आने वाला है। फिर उतने में एक वहाँ पर उसे किसी की तो चलने की आवाज़ सुनाई देती है। रोहन और आद्या इन दोनों बोलते हैं कि हम खाली फोकट यहाँ पर आ गए, अब हमारे साथ बचने का कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहन कहता है कि अरे हाँ, डर तो मुझे भी लगा है, बस कोई आ ना जाए, क्योंकि हम तीनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर दीपक समझाता है, अरे ये सुनसान रास्ता है, यहाँ पर कौन आने वाला है? पर तुझे पता ही है ना। फिर दीपक कहने लगता है, अरे तुम छोटी छोटी बात पे डरा क्यों करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। अब देखो, कुछ भी हो गया तो हम तीनों एक साथ सामना करेंगे उसका। फिर अचानक उनके सामने एक डायन आ जाती है, जो कि वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। डायन, वो कहते हैं, अरे ये डायन है, ये क्या कर रही है, मैं चाकू से इसे मार देता हूँ। फिर रोहन दीपक को समझाता है, ये डायन है, कोई इंसान नहीं, जो कि हमारी जान भी ले सकती है। इसके लिए रोहन समझाता है उसे। फिर आद्या बोलता है कि मैं टेंशन हो गया मुझे,
रोहन कहता है कहीं ये हमें मार ना दे उसके हाथों में। फिर उसमें में रोहन ही बचता है, वो दोनों को मार चुकी होती है। रोहन अपने आंसू निकाल देता है, उसको बहुत याद आ जाती है। फिर वो डायन उसके पीछे लग जाती है। फिर वो चाकू निकाल के रोहन को जगह जगह पे मार देती है और कहती है अच्छा हुआ तीनों ख़त्म हो गए।